मेहता का उल्टा चश्मा। चालू पांडे जी, मैं सच कह रहा हूँ, ये किसी की साजिश है मुझे फंसाने की। मैं निर्दोष हूँ। सभी अपराधी पकड़े जाने पर यही स्टेटमेंट देते हैं। हाँ बोलो बासुंदी, निकले कि नहीं क्या मतलब? अभी अभी तो बात हुई है ना बासुंदी। अरे अपराधी को पकड़ लिया है, उसे पुलिस स्टेशन लेके जा रहा हूँ। एक बार लॉकअप में डाल दिया तो गुलाब जामुन लेकर सीधा घर पर। ठीक है, बाय। चलो पांडे जी, इतना तो सोचिए, मैं किसी औरत को क्यों धमकाऊंगा? अभी गाड़ी के अंदर बिठाकर पुलिस स्टेशन लेके जा रहा हूँ। ज्यादा बोलेगा ना तो गाड़ी के ऊपर बिठाकर ले जाऊंगा पुलिस स्टेशन। बोलो ऊपर बिठा के ले जाऊं? अरे हाँ या ना तो बोलो। हे भगवान, ये कैसी दुविधा है। आज दिवाली है और जेठाभाई पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है। इस मुसीबत से जेठाभाई को बचाना भगवान, प्लीज। भगवान प्लीज जेठा जी को इस केस में फंसने मत देना। दया भाभी इतने दिनों बाद गोकुलधाम वापस आ रही है। और दया भाभी को आते ही ये ना देखना पड़े कि जेठाभाई लॉकअप में है। प्लीज। चालू जी, पांडे जी, मुझे ये तो बताइए, वो औरत है कौन जिसे मैंने धमकाया है? तुम्हें पता ही नहीं वो औरत कौन है? कहाँ से पता होगा, क्योंकि मैंने किसी औरत को धमकाया ही नहीं है। बात करो जेठालाल, मैं तुम्हें घर से कहता आ रहा हूँ कि बंद करो तुम्हारी ये नौटंकी, बंद करो तुम्हारी ये नौटंकी, लेकिन तुम्हारी ये नौटंकी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ये नौटंकी नहीं है चालू जी पांडे जी, मैं सच कह रहा हूँ, सच के अलावा कुछ नहीं कह रहा हूँ। क्या हो रहा है आपको? जल्दी को डॉक्टर को बुलाओ, इनको कुछ हो रहा है। मुझे कुछ नहीं हो रहा, जो कुछ भी हो रहा है वो सब तुम्हारी वजह से हो रहा है जेठालाल। मैंने क्या किया है? बस करो जेठालाल। पाटिल, इसको अंदर डालो, अंदर डालो। अरे मेरी बात सुनो, अंदर डालो, सच कह रहा हूँ, मेरी बात। अरे नटू काका भागा, आप दोनों यहाँ? सेठ जी, हमें भी ये लोग गिरफ्तार करके लेके आए। क्यों, आप दोनों ने क्या किया? वही जो तुमने किया है। तुम दोनों ने भी किसी औरत को धमकाया है? नहीं। अरे वो एक ही औरत है जिसे तुम तीनों ने मिलकर धमकाया है। हम तीनों ने मिलकर किसी एक औरत को धमकाया है? हाँ। कब? अरे कब छोड़, ये पूछ क्यों? हाँ। हमने किसी औरत को क्यों धमकाया? उसी का जवाब ढूंढने के लिए तुम तीनों को गिरफ्तार किया गया है। चालू जी, पांडे जी, एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? अब क्या है? कल सुबह 5:45 बजे की मेरी अहमदाबाद की फ्लाइट है। अहमदाबाद की फ्लाइट? हाँ। सेठ जी, आप अहमदाबाद जा रहे हो? हाँ। बात हो गई? अरे नहीं हुई, इसीलिए तो जाना पड़ रहा है भाई। बात नहीं हुई है इसीलिए तुमको अहमदाबाद जाना पड़ रहा है? तो क्या करूं, कितने फोन किए, कितने मैसेज किए, किसी का जवाब नहीं। तो मैंने बोला बस अभी बहुत हो गया, अब तो अहमदाबाद जाना ही पड़ेगा। अहमदाबाद जाके उसकी बराबर खबर लेता हूँ। अरे बाप रे बाप, पाटिल भाई बुलाओ ना किसी डॉक्टर को। मुझे कुछ नहीं हो रहा है। पाटिल, इसको अंदर डाल, अंदर डाल।
देख मैं जा रहा हूँ मेरी एक बात सुनिए प्लीज थोड़ा एडजस्ट कीजिए नहीं, ऊपर के फ्लाइट से वापस आ जाऊंगा मैं प्लीज मुझे जाना बन गया। अरे सुनिए मेरी बात तो सुनिए मैं सच में दोपहर तक आ जाऊंगा प्लीज मुझे जाने दीजिए थोड़ा एडजस्ट कीजिए प्लीज। चलो जी पांडे जी जब आपको सच का पता चलेगा ना आपको बहुत अफसोस होगा आपका पूरा निवृत्त जीवन अफसोस ही में बीतेगा आपको बहुत पछतावा होगा कि अरे 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 ये मुझसे क्या हो गया मेरी वजह से एक बेचारा भला मानुस अमानुष साबित हो गया। सॉरी। भला मानुस अमानुष हो क्या? लट्टू बाघा तुम दोनों अंदर क्या कर रहे हो? हाँ आप दोनों जेठाभाई के साथ अंदर कैसे पहुंच गए? वाह वो इसे कहते हैं वफादारी। वो जेठाप्रा को कंपनी देने के लिए ये दोनों लॉकअप के अंदर तक चले गए। नहीं नहीं सोडी भाई हम अपनी मर्जी से अंदर नहीं आए हैं हमें भी गिरफ्तार किया गया है। क्यों? हाँ लेकिन तुम दोनों ने क्या किया है? वो पांडे जी कह रहे हैं कोई एक औरत है जिसको हम तीनों ने मिलके धमकाया है। कौन है ये औरत? शादीशुदा है, कुंवारी है, कौन है? शादीशुदा मतलब क्या? मतलब कहना क्या चाहते हैं? अरे यार पोपटलाल तुम भी सॉरी। बापूजी मैं टप्पू की कसम खा के कहता हूँ मैंने किसी औरत को नहीं धमकाया है। हाँ बापूजी मैं भी बावरी जी की कसम खा के कहता हूँ हमने किसी को नहीं धमकाया है। पांडे जी क्या बहुत गलत कर रहे हो। सरकार ने वर्दी दी है तो उसका फायदा उठाओगे। किसी भी बेगुनाह को उठाकर हवालात में बंद कर दोगे। ए चाचा जी आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस स्टेशन में आकर एक ईमानदार पुलिस वाले को कुछ भी बोलो। आपको पता है मैं चाहूं तो आपको भी आपके बेटे के साथ अंदर डाल सकता हूं। नहीं तो डाल दो मुझे अंदर डाल दो। पप्पू जी पांडे जी अगर तुसी ने चाचा जी को गिरफ्तार किया तो आपको हम सबको गिरफ्तार करना पड़ेगा। क्यों यारो? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। चाचा जी अंदर जाएंगे तो हम भी अंदर जाएंगे। चाचा जी अंदर जाएंगे तो हम भी अंदर जाएंगे। ठीक है चाचा जी अंदर नहीं जाएंगे। हाँ ठीक है। अरे जरा समझाओ चाचा जी को। पुलिस स्टेशन में आकर एक ईमानदार पुलिस वाले पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। जी चाचा जी की ओर से हम सब आपको सॉरी बोलते हैं। क्या सॉरी? इन्होंने भी तो झूठा आरोप लगा के इन तीनों को अंदर डाला है। तो कोई झूठा आरोप नहीं है। इन लोगों ने सच में एक औरत को धमकाया है। एक मिनट सेठ जी कहीं पांडे जी उस औरत की बात तो नहीं कर रहे हैं? किस औरत की? किस औरत की बात? वो सुबह गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में एक औरत आई थी वो लाल कलर का ड्रेस पहन के मोबाइल खरीदने। अरे हाँ
उसे कहाँ धमकाया? नहीं, हमने उन्हें धमकाया नहीं था, लेकिन हो सकता है उस औरत ने पांडे जी को अलग स्टोरी ही बताई हो। काका एक्झॅक्टली काय झालेलं? अरे काय झालं? यांना सांगून द्या ना, नाही का त्यांना अलगशी सांगायला लागेल. हं? मी सांगतो तेव्हा सगळं ऐकून घ्या ना सगळं. हाँ बराबर है पांडे जी. चालू जी, पांडे जी, आज क्या हुआ, हमारी दुकान में एक औरत आई थी मोबाइल खरीदने. तो क्या हुआ कि तो मैडम इसका पेमेंट कैसे करेंगे, कैश या कार्ड? हाँ, ये लीजिए 10,000. मैडम मैंने आपसे कहा ये फोन 32,000 का है. हाँ तो ठीक है, बाकी पेमेंट शाम को कर जाऊंगी आके, ठीक है? एक मिनट सेठ जी, एक मिनट आएंगे प्लीज. हाँ जरूर. सेठ जी, ये मैडम ने फोन खरीदा है 32,000 का, लेकिन बोल रहे हैं 10,000 अभी देंगे और बाकी का शाम को आके दे के जाएंगे. हाँ तो कोई बात नहीं, तू ये पे साइड पे रख दे. शाम को जब मैडम पूरा पेमेंट दे दे तब डिलीवरी कर देना मोबाइल की. मोबाइल मुझे अभी चाहिए. मैडम बिना पूरा पेमेंट किए सॉरी, हम आपको डिलीवरी तो नहीं दे पाएंगे. आपको क्या लगता है मैं चीटर हूँ? शाम को बाकी पेमेंट देने नहीं आऊंगी. नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है मैडम, क्या है कि हमारे बिजनेस के कुछ पॉलिसी है. क्या है? पॉलिसी. हाँ, हमारी दुकान से कोई भी प्रोडक्ट खरीदिए, आपको डिलीवरी तो पूरा पेमेंट देने के बाद ही मिल सकती है. ठीक है, नहीं चाहिए मोबाइल. जैसी आपकी मर्जी मैडम. आप ना मेरे कैरेक्टर पर डाउट करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं. आप जानते नहीं कि मैं कौन हूँ. आपको ना मेरा अपमान बहुत भारी पड़ेगा. अपमान क्या किया? हाँ, कमाल है जेठालाल. ब्रो की बात सुन के ऐसा लगता है कि वो तुम्हें धमका के चली गई है. वही तो, उल्टा तुम्हें उसके खिलाफ कंप्लेंट करनी चाहिए. वही तो, ये तो हमारी शराफत है कि हम उनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं कर रहे. पांडे जी, इसमें तो कोई केस ही नहीं बनता है, आपको इन्हें छोड़ देना चाहिए. सही बात है. ए, क्या छोड़ देना चाहिए? नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे ये. और मैं समझ गया कि क्यों नहीं छोड़ेंगे. क्यों नहीं छोड़ूंगा मैं? बदला लेने के लिए. बदला लेने के लिए? किसके साथ कौन बदला ले रहा है? अरे पांडे जी, तुमसे बदला ले रहे हैं. तो क्यों? मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? क्योंकि आज तक गोकुलधाम सोसाइटी का एक भी केस वो सॉल्व नहीं कर पाया ना. और पर उसमें मेरी क्या गलती? और वैसे भी सोसाइटी का सेक्रेटरी तो भिड़े है, तो अगर बदला लेना हो तो भिड़े से बदला ले. अरे क्या इससे लो, सारे केस के अकेले मैंने थोड़ी सॉल्व किए, हम सबने मिलकर किए हैं. अरे तो केस सॉल्व करने की सजा मैं अकेला क्यों भुगतूं? सारे गोकुलधाम वासी मेरे साथ यहाँ अंदर होने चाहिए ना. और पांडे जी, हम तो गोकुलधाम सोसाइटी में रहते भी नहीं है, फिर हमें अंदर क्यों किया है? गुड पॉइंट बागा. अरे लेकिन ये कोई वजह थोड़ी है अंदर डालने की. ये तो बचपन है पांडे जी. बचपन? हाँ, ये तो गलत बात है. आप बदला लेने के लिए ये सब कर रहे हैं. आप लोगों को ये लगता है कि ये सब मैं बदला लेने के लिए कर रहा हूं? हाँ? हे भगवान, क्या दिन देख रहा हूं और कैसे दिन दिखा रहा है तू? यही दिन दिखाने के लिए मुझे पुलिस वाला बनाया था. आप
लोगों को जो समझना है समझो। मैं एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हूं। मैं अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाता हूं और निभाता रहूंगा। ठीक है पांडे जी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर ये तीनों निर्दोष साबित हुए और अगर आपकी गिरफ्तारी गलत साबित हुई तो मैं आपके खिलाफ तूफान एक्सप्रेस में ऐसा आर्टिकल लिखूंगा कि आपकी दुनिया हिल जाएगी, आप सस्पेंड हो जाएंगे। बादल, सबसे पहले एक पुलिस ऑफिसर को धमकी देने के जुर्म में इसको डाल लॉकअप में, फिर आते इस केस पर। एक मिनट पांडे जी, आप मुझे ऐसे अंदर नहीं डाल सकते, मैं एक पत्रकार हूं। क्यों नहीं डाल सकता? कानून की कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि एक पत्रकार पुलिस स्टेशन में आकर एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को धमकी दे सकता है? आपकी दुनिया हिल जाएगी। अभी हिलाता हूं तुम्हारी दुनिया। पांडे जी आप प्लीज शांत हो जाइए। पोपटलाल तुम भी शांति रखो, हम लोग किसके यहाँ पे आए? हाँ पोपटलाल, शांति शांति। पांडे जी आप वो क्या हुआ वो डिटेल में बता रहे थे ना, प्लीज बताइए ना। प्लीज बताइए ना। हाँ, क्या हुआ क्या है पांडे जी? हाँ बताता हूँ। दरअसल ये मोबाइल साइलेंट पर ठेवा ना। माझा वाचतोय। बाजू दे। हाँ हेलो बासुंदी, सॉरी बासुंदी, गुस्सा मत करो प्लीज, बात तो सुनो। देखो बासुंदी, तुम्हारा भाई लड्डू मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन केस से बड़ा नहीं है। तो समझो बासुंदी, तुम एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की बीवी हो। ग्रो करो बासुंदी, ग्रो करो। अपने फ्रेंड्स को तुम कह सकती हो यू आर वाइफ ऑफ इंस्पेक्टर चालू पांडे। देखो बासुंदी, अगर मैं अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं निभाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे? मैं अपनी ड्यूटी से समझौता नहीं कर सकता। ये क्या बोल रही हो बासुंदी? अरे सुनो तो सही, ऐसा नहीं बोलते दिवाली के दिन। अरे हेलो नहीं! नहीं! की वजह से दिवाली जैसे भव्य त्योहार पर मेरी धर्मपत्नी बासुंदी ने मुझे मेरे ही घर पर आने से मना कर दी। मेरी दिवाली तो इस साल की गई। सॉरी सर। चलो पांडे जी, एक बात कहूं? क्या? सिर्फ आपकी नहीं, हम सबकी दिवाली बिगड़ी है सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से। मेरी बासुंदी की वजह से? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उस औरत की वजह से जिसने हम तीनों के खिलाफ यह झूठी कंप्लेन लिखवाई है।
ये कंप्लेंट झूठी नहीं है। अरे झूठी है। चलो पांडे जी, जिस औरत को हमने धमकाया ही नहीं है तो कंप्लेंट झूठी ही हुई ना। दिन भर बेचारी जागृति बहन को धमकी देने के बाद कहते हो कि हमने कोई धमकी ही नहीं दी। जागृति बहन? कौन जागृति बहन? मुझे क्या पता नटू काका। एक मिनट, कहीं ये वो वाले जागृति बहन तो नहीं? कौन से वाले? वो बांधनी वाले। कौन सी बांधनी वाले? अरे सेठ जी, नहीं आप नहीं थे उस दिन। नटू काका याद है, तो कुछ दिन पहले हमारी दुकान से 5 दुकान छोड़ के आगे वो जागृति बहन बांधनी वाले की दुकान है। उन्होंने हमारी दुकान के सामने वो दिवाली का सारा सब सामान रख दिया था, टूटे फूटे बॉक्स, और हमने उन्हें मना भी किया था कि जागृति बहन ये सब यहाँ नहीं रखने का। हाँ, हमने उसे प्यार से कहा था, धमकाया थोड़ी था। देखो ना, फिर भी उन्होंने हमारी कंप्लेंट कर दी। अरे तुम जिस जागृति बहन की बात कर रहे हो ना, वो जागृति बहन ये कंप्लेंट वाले जागृति बहन नहीं है। कंप्लेंट वाले जागृति बहन तो मुंबई के है ही नहीं। हाँ? तो कहाँ के हैं? अहमदाबाद। अहमदाबाद के? हाँ। अहमदाबाद? हाँ। लेकिन हम अहमदाबाद के किसी जागृति बहन को नहीं जानते हैं। नहीं जानते तो अहमदाबाद की फ्लाइट की टिकट क्यों निकाली? अरे वो तो मेरी धर्मपत्नी दया अपने मायके गई है ना, तो उसका मायके से वापस मुंबई लाने के लिए मैंने ये अहमदाबाद की टिकट निकाली। तुमने इतने सारे मैसेज करके जागृति बहन को धमकाया क्यों? चालू जी, पांडे जी, जब हम अहमदाबाद के किसी जागृति बहन को जानते ही नहीं है तो उनको धमकाएंगे कैसे? हाँ। पांडे जी, जिस जागृति बहन को ये जानते नहीं है, देखा नहीं है, मिले तक नहीं है, उन्हें धमकाने के केस में आप इन्हें अरेस्ट कैसे कर सकते हो? सही बात है। हाँ, आपको नक्की कुछ गलतफहमी हुई है। ठीक है, तो मैं अभी आप सभी की गलतफहमी दूर कर देता हूं। ध्यान से सुनिए, अहमदाबाद में हमारे एक सीनियर ऑफिसर हैं, एसीपी पृथ्वी सिंह। हमारे पृथ्वी सर बहुत ही बहादुर, ईमानदार और पराक्रमी ऑफिसर हैं। उन्होंने बड़े बड़े गुनहगारों, बदमाशों और आतंकवादियों को पकड़ा है। हाँ, ऑफिसर पृथ्वी सिंह के बारे में तो मैंने भी सुना है। क्या? उन्होंने अपने करियर में इतने क्रिमिनल्स को पकड़ा है कि हर जगह उनके दुश्मन हैं। आज तक पृथ्वी सर को इतनी सारी धमकियां मिली हैं, पर वो डरे नहीं, बहादुरी से डटे रहे। चल पांडे जी, ये पृथ्वी सिंह जी ने जो ये बड़े बड़े काम किए, उसके लिए उनको हमारा सैल्यूट है। लेकिन उनका ये अहमदाबाद वाले जागृति बहन से क्या संबंध? बहुत ही गहरा संबंध है। हमारे एसीपी सर पृथ्वी सिंह जी जागृति बहन के हस्बैंड हैं। तो अरे तो क्या? वही जागृति बहन जिनको तुमने धमकी भरे मैसेज भेजे, धमकी भरे मिस कॉल किए। धमकी भरे मिस कॉल? अरे इतने सारे तुम लोगों ने मिस कॉल किए तो वो डर गई। चालू जी, पांडे जी, मैं आपको कैसे समझाऊं? अरे जब हम ये अहमदाबाद वाले जागृति बहन को जानते नहीं है, उनका फोन नंबर हमारे पास नहीं है, तो हम उनको फोन और मैसेज कैसे कर सकते हैं? अच्छा, तुम लोगों के सारे धमकी भरे सबूत मैं तुम लोगों को बताता हूं। हमारे पास धमकी के सबूत हैं। सबूत?
हाँ हाँ, सबूत सबूत, एविडेंस, प्रूफ प्रूफ, तिलीहू, पुरावा, सबूत सबूत। अरे लेकिन चालू जी, पांडे जी, हमने जागृति बहन को फोन मैसेज कुछ किया ही नहीं है, तो आपके पास सबूत कहां से आया? ये सेठ जी, कहीं ऐसा तो नहीं किसी और ने हमारे नाम से ये जागृति बहन को इतने सारे मैसेजेस और कॉल किए हो? हाँ, ऐसा हो सकता है। अरे हो सकता है कि ऐसा ही हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। किसी और ने तुम्हारे नाम से जागृति बहन को नहीं धमकाया है, और तुम्हारे नाम से जागृति बहन को कोई धमकाएगा क्यों? तुम हो कौन? कुछ सेलिब्रिटी हो क्या? एक मिनट पांडे जी, आप सबूत की बात कर रहे थे, तो क्या सबूत है आपके पास कि इन तीनों ने ही वो जागृति बहन को धमकाया है? ए चाचा जी, इन तीनों ने जो जागृति बहन को मैसेज और फोन कॉल किए हैं ना, उसके रिकॉर्ड है हमारे पास। 72 कॉल है। और कितने मैसेजेस हैं पाटिल? सॉरी सर, गिने नहीं। क्यों नहीं गिने? सर, गिनने की बहुत कोशिश की, लेकिन बीच बीच में हैप्पी दिवाली के बहुत मैसेज थे, तो फिर काउंटिंग मिस हो जाती थी। फिर से गिनना पड़ता था, तो फिर मैंने गिनना ही छोड़ दिया। फिर भी कितने मैसेजेस थे? बहुत है। बहुत मतलब 50-60 तो होंगे ना? हाँ सर। हाँ, 72 कॉल और 50-60 मैसेजेस थे। और सिर्फ मैसेजेस नहीं, ऑडियो मैसेज भी किए हैं। ऑडियो मैसेज समझते हो? हाँ? तुम्हारी खुद की आवाज में किए गए मैसेज का रिकॉर्ड है हमारे पास। पक्के सबूत है तुम्हारे खिलाफ, जिसे देखकर कोर्ट तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगी। जेठालाल, मेरी मानो तो अपनी दुकान किसी और के नाम कर दो। मुझे नहीं लगता कि तुम अब सालों तक बाहर आ पाओगे। अरे ये दिवाली के दिन क्या हो गया? नहीं बेचारा जेठालाल, अभी न जाने कितने साल तक वो दिवाली जेल में मनाएगा। जेठालाल, सच सच बताओ, तुमने जागृति बहन को इतने कॉल और मैसेजेस क्यों किए? क्या तुम्हें किसी ने उनके नाम की सुपारी दी है? अरे हमें कोई सुपारी क्यों देगा? हमारी पान की दुकान भी नहीं है और ना ही हम गुंडे हैं। तो फिर तुमने बिना स्वार्थ के इतने सारे कॉल्स और मैसेजेस जागृति बहन को क्यों किए? क्या मोटिव था तुम्हारा? मैं आपको कितनी बार कहूं चालू जी, पांडे जी, हम जागृति बहन को जानते तक नहीं, तो उनको फोन मैसेज क्यों करेंगे? मतलब तुमने जागृति बहन को फोन और मैसेजेस नहीं किए? नहीं। अच्छा, जब तक मेरा फोन नहीं उठाओगे तब तक मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। फोन उठाओ, मुझे जवाब दो, मुझसे बात करो। अरे कब तक भागोगे? ज्यादा नाटक नहीं चलेगा, मुझे जवाब देना ही होगा। तेरा मुझसे बचना मुश्किल है। अगर मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं अमदा अदा कर तेरी अक्ल ठिकाने लगाऊंगा। ये मैसेज तो मैंने सुंदर को किया था। चालू जी, पांडे जी, एक मिनट, अभी दूसरा बाकी है। मुझे फौरन फोन करो। अगर अब फोन नहीं किया तो मैं ठोस कदम उठाऊंगा। बड़ा, ये क्या है? अरे एक मिनट, दूसरा भी सुन लो। जल्दी सेठ जी को जवाब दो, वरना अब सेठ जी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। अब उनके सामने नहीं आए और उनको जवाब नहीं दिया तो अच्छा नहीं होगा। सेठ जी, ये तो
अरे ये तो वो तो थांबा, अभी तो काका की परफॉर्मेंस बाकी है। तो काका हाँ हाँ लगे हाथ वो भी सुनाई दीजिए। लो ये भी सुन लो। अब जल्दी से फोन उठाकर सेठ जी से बात करो, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। तो काका अभी जो मैंने 3 मधुर आवाजें सुनाई, वो आवाजें आप लोगों की हैं। हम तीनों की ही है। हाँ हमारी ही है। हाँ हमारी है। बस 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 बस। चिटावरा, ये तो ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ पक्का प्रूफ है। हाँ जेठालाल, तुम तीनों ने मिलकर इतने बड़े पुलिस ऑफिसर की वाइफ को धमकी दी। जेठा भाई ये तो गलत बात है। बेटिया, ये है मेरे संस्कार। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तू ऐसा कर सकता है। कर सकता नहीं चाचा जी, आपके लाडले सुपुत्र ने किया है। अभी आपने सुना ना। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। क्यों? क्योंकि इस बार आप किसी गोकुलधाम वालों को गिरफ्तार करने में फेल नहीं होंगे। यस। अरे फेल नहीं होंगे नहीं पटेल भाई, फेल हो चुके हैं। हंसा क्या? हंसा क्या? बाहर हटना क्या? फेल हो गया क्या मतलब है? मतलब ये चालू जी, अपांडे जी, कि पूरा का पूरा केस गलत फहमी का है। एक गलत फहमी नहीं है, पानी के जैसा क्रिस्टल क्लियर केस है। आपका पानी डोड़ा ही गया है। डोड़ा ही गया मतलब? मैं समझाता हूँ आपको। बापूजी, बीड़े, मेहता साहब, पोपटलाल, हाथी भाई, सोढ़ी, दोढ़ी, अपना सॉरी अय्यर भाई, आप सब सुनिए, सब सुनिए। जो चालू पांडे जी जो कह रहे हैं कि हमने 72 फोन और ढेर सारे मैसेज, उसमें से कई मैसेज वो हमारी आवाज वाले भी आप लोगों ने सुने। चालू जी पांडे जी जो कह रहे हैं सब सही है। सारे फोन मैसेज सब हमने की, आवाज भी हमारी ही है। देखा देखा देखा। एक मिनट चालू जी, मुझे पूरा बोल लेने दीजिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए प्लीज प्लीज प्लीज, रिक्वेस्ट। तो मैं ये कह रहा था कि वो सब हमने किए, फोन मैसेज आवाज भी हमारी है, लेकिन ये सारे फोन मैसेज हमने जागृति बहन को नहीं किए। ये सब मैंने मेरे साले सुंदर को किए। हाँ वाह, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। पहले लाल ड्रेस वाली का झूठ बोला, फिर बगल की दुकान बांधने वाली जागृति बहन का झूठ बोला, अब सुंदर का झूठ बोला। सब बहाना बना रहा है ये। अरे ये झूठ नहीं है चालू जी पांडे जी, ये सच है। हाँ सच है। हाँ सच है। चलो एक पल के लिए मान लेता हूँ कि तुमने ये सारे कॉल और मैसेजेस सुंदर को किए, तो ये कॉल और सारे मैसेजेस जागृति बहन के फोन पर कैसे आ गए? मैं समझ गया पांडे जी, क्रॉस कनेक्शन। सोडी, क्रॉस कनेक्शन तो हमारे जमाने में हुआ करता था, आज के जमाने में नहीं। अरे होता है पिड़ू। अरे नहीं, मुझे नहीं लगता क्रॉस कनेक्शन हुआ होगा। पिड़ू, मेरा कई बार क्रॉस कनेक्शन में फोन लग गया है। ऐसे कैसे लग गया? क्रॉस कनेक्शन जब भी होता है ना तो ओ ज्ञान के सागर, क्रॉस कनेक्शन कॉल में हो सकते हैं, मैसेजेस में कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकता? अगर टेक्नोलॉजी की वजह से फेक ऑडियो और वीडियो बन सकते हैं, तो मैसेज में भी क्रॉस कनेक्शन करवाया जा सकता है। सही बात है, हो सकता है। मैं मानता हूं कि ये मुद्दा आज के जमाने में बहुत ही सीरियस है, लेकिन जो आपके ये साथी हैं और हमारे अपराधी हैं, उन्होंने स्वयं कबूल किया है कि ये आवाज उन्हीं की है। उन्होंने ही सारे फोन और ये मैसेजेस किए हैं। चालू जी पांडे जी, वो तो हम अभी भी कह रहे हैं, मना नहीं कर रहे हैं। मैं फिर से दोहराता हूँ, ये सारे फोन सारे मैसेज वो सब हमने ही किए, लेकिन
ये सब फोन हमने जागृति बहन को नहीं किए, मेरे साले सुंदर को किए हैं। अभी ये सारे फोन और मैसेज जागृति बहन के मोबाइल में कैसे पहुंचे वो आप ढूंढिए और हमें यहाँ से जाने दीजिए। जेठालाल, तुम इस केस को क्या मजाक समझ रहे हो? तुम लोगों पर बहुत ही गंभीर केस लगा हुआ है। एक पुलिस ऑफिसर की पत्नी को कई मैसेजेस और धमकी पर एक कॉल, मतलब मेंटल टॉर्चर का केस बनता है, समझे? और इन सारे मैसेजेस और कॉल्स के सबूत हैं हमारे पास। जेठालाल, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सुंदर को जिस नंबर पर कॉल कर रहे थे वो नंबर जागृति बहन का है? नहीं भाई नहीं, ये नंबर सुंदर का ही है भाई। कई बार सुंदर ने मुझे इस नंबर से फोन किया है और मैंने भी कई बार सुंदर को इसी नंबर पे फोन किया है। तो फिर सुंदर की बजाय जागृति बहन को कैसे कॉल लगे और मैसेज पहुंच गए? सेठ जी, मैं समझ गया क्या गड़बड़ हुई है। क्या? सुंदर भाई ने अपना मोबाइल नंबर बंद कर दिया है और अब मोबाइल कंपनी वालों ने ये मोबाइल नंबर जागृति बहन को बेच दिया है। पॉसिबल है। इसका मतलब ये कि हम सुंदर भाई का नंबर समझकर जागृति बहन को फोन पर फोन और मैसेज पर मैसेज कर रहे थे। हाँ नटू काका। और सेठ जी, उस जागृति बहन के पास हमारे नंबर तो सेव्ड होंगे नहीं और उनको लगा होगा ये कौन लोग हैं जो मुझे अननोन नंबर से इतने सारे मैसेजेस और कॉल करके धमकियां दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने हम पे केस कर दिया। क्या तुझे पता नहीं था कि सुंदर ने नंबर बंद कर दिया है? नहीं बापूजी, अगर पता होता तो मैं थोड़ी इतने धमकी भरे फोन और मैसेज करता। अरे पर तुम अपने साले को धमकी क्यों दे रहे थे? अरे वो क्या हुआ, मेरी पत्नी है दया, वो काफी टाइम से मायके में है। अरे बीवी मायके में है तो अपने साले को धमकी क्या दे रहे हो? ये तो अच्छी बात है। मैंने तो बासुंदी को कई बार कहा है कि कुछ दिनों के लिए अपने मायके होकर आओ, पर वो जाती ही नहीं। नहीं, आपके लिए अच्छी बात होगी, मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। चालू पांडे जी, मैं मेरी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? मतलब मैं अपनी बासुंदी से प्यार नहीं करता? सॉरी, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। चालू, सॉरी पांडे जी, मेरे कहने का मतलब वो बिल्कुल ही नहीं था। हम सब अपनी अपनी पत्नी, मतलब जिसके भी पास पत्नी है, सब अपने अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। मेरा मतलब मैं अपने साले को क्यों धमका रहा था, मतलब धमकी भरे फोन कर रहा था, वो सुनिए ना प्लीज। हाँ सुन लीजिए। काफी टाइम से मेरी पत्नी मायके में है, तो भी इस बार उसने मुझसे वादा किया था, वचन दिया था कि इस दिवाली में, दिवाली के दिन मेरी पत्नी दया यहाँ मुंबई आ जाएगी, मतलब वो लेके आएगा और हमारे घर में दिवाली का दिया उसके हाथों ही प्रज्वलित होगा। दया बहन प्रज्वलित करेंगे? हाँ। तो अभी मैंने आज इसलिए उसको फोन किया सुबह सुबह, ये जानने के लिए कि वो लोग कल कैसे आ रहे, प्लेन से आ रहे, ट्रेन से आ रहे, वो जानने के लिए फोन किया, लेकिन उसका फोन लगा ही नहीं। फिर क्या हुआ कि तो ये बात है। हाँ, इसमें हमारी कोई गलती है ही नहीं। फिर भी अगर हमारी वजह से पृथ्वी सिंह जी या जागृति बहन के दिल को ठेस पहुंची है, उनको दुख लगा है, तो हम तहे दिल से उनसे माफी मांगते हैं। हाँ जी, बराबर ना? अरे तो मांगो ना। हाँ, क्या करो? माफी उनसे माफी मांगते हैं, माफी मांगे। वो सब बराबर है, पर अगर मैं चाहूं भी तो मैं तुम लोगों को छोड़ नहीं सकता। क्यों? हाँ क्यों? क्योंकि तुम्हारी कंप्लेंट गुजरात में हुई है।
मुझे इंस्ट्रक्शन है कि तुम लोगों को गिरफ्तार करके गुजरात पुलिस को हैंडओवर करना है। पांडे जी, अब तो आपको सच्चाई पता चल गई है ना? हाँ। मेहता साहब, इस वक्त मैं सच और झूठ नहीं देख रहा हूँ, कानून के रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ। एक शादीशुदा महिला ने इन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई है। हमारी ड्यूटी बनती है कि इन लोगों को गिरफ्तार करके कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ करें हम। करेक्ट। पांडे जी, आप उनसे कह सकते हैं ना कि जेठालाल ने अनजाने में। अरे आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? अब कुछ नहीं हो सकता। आप लोग मुझे कितना भी समझाओगे, मैं नहीं समझूंगा। मैं अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा और इन लोगों को छोड़ नहीं पाऊंगा। आई एम रियली सॉरी। अब गुजरात की पुलिस इन लोगों को लेने आएगी तो हमारा काम है इन लोगों को गुजरात पुलिस को हैंडओवर करना। बस, फिर हमारी ड्यूटी खत्म। फिर हम चैन से दिवाली मना सकते हैं। जेठालाल, तुम तीनों ने एक पुलिस अफसर की वाइफ को धमकी दी है। वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम तीनों की दुनिया हिला देगा। अब हमें जल्द से जल्द एक वकील ढूंढना होगा। हाँ। यहां वकील ढूंढकर कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि दिवाली का वेकेशन है ना, कुछ दिनों के लिए कोर्ट बंद रहेगी और हम लोग 1-2 दिन में गुजरात पुलिस को इन लोगों को हवाले कर देंगे। मतलब इनका केस अभी अहमदाबाद के कोर्ट पे चलेगा? हाँ, केस वहां चलेगा। अरे पर पांडे जी। सॉरी चाचा जी, गोकुल धाम वालों को मैंने बहुत समझा लिया, सुन लिया। आप सभी को समझाने का प्रोग्राम यहां पर समाप्त होता है। अब हमें हमारा काम करने दीजिए, प्लीज। आई रिक्वेस्ट एवरीवन। अरे पांडे जी, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? ये तीनों निर्दोष हैं। अरे चाचा जी, मुझे समझाने से कुछ नहीं होगा। आप समझ क्यों नहीं रहे? हम पुलिस वाले अपना काम नियम से करते हैं, अपना इमोशन घर पर रख कर आते हैं। और इन तीनों के खिलाफ तो हमें सबूत मिले हैं। इन तीनों ने अपने मोबाइल से कई मैसेजेस और धमकी भरे कॉल जागृति बहन को किए हुए हैं। सॉरी नट्टू काका, सॉरी बागा, मेरी वजह से आप दोनों भी फंस गए। मैंने कहा आप दोनों को अपने अपने मोबाइल से और सुंदर को धमकी वाला मैसेज करने को बोला। सॉरी। नहीं सेठ जी, आप सॉरी मत बोलिए। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आप तो सिर्फ निमित्त मात्र हो। बाकी हमारे भाग्य में लॉकअप में आना लिखा था तो आ गए। हम दोनों के भाग्य में आजाद होना लिखा होगा तो हम दोनों आजाद भी हो जाएंगे। सिर्फ हम दोनों? नहीं, अब हम तीनों। हमारे भाग्य में आपका आजाद होना केम बागा? हो जाएंगे सेठ जी, तीनों आजाद हो जाएंगे। थैंक यू देखिए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यहां रुककर कोई फायदा नहीं है। आप लोग अपने अपने घर जाइए, अपने परिवार वालों के साथ दिवाली मनाइए। ठीक है, जाइए। पांडे जी, आप कहना क्या चाहते हैं? एक बाप अपने बेटे को जेल में छोड़ के घर जाके दिवाली मनाए, फुलझड़ी जलाए? मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। पप्पू जी, हम भी नहीं जाएंगे। ओ मास्टर जी, आप सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी हो ना? इन सब को लेकर जाओ, वरना सारी कार्रवाई तुम पर होगी। माझा काय संबंध? माझा काय संबंध है? जब मैं जेठालाल को पकड़ने सोसाइटी में आया था तब
और तुमने क्या बोला था कि मैं इस सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ। मेरे मेंबर के साथ जो कुछ भी होगा वो जानना जरूरी है। तब मैंने आपको कोऑपरेट किया था ना? हाँ? तो तुम अब ऑपरेट करो और इन सबको घर ले जाओ, समझे? चलो दोस्तों, हम लोग चलते हैं, कुछ दूसरा रास्ता सोचते हैं। हाँ चलिए चाचा जी। तुम लोग जाओ, मैं जेठिया को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। बापू जी। अरे चाचा जी, चाचा जी को यहाँ खड़े रहना है तो रहने दो। आप लोग अपने अपने घर पे जाओ, ठीक है? अरे निकलो। हाँ जा रहे। अब चाचा जी आप माथे पे मत कर रहे हो, जाके बैठो ना उधर। तुम लोग फिर आ गए? हम लोग गए ही नहीं। क्यों? हम लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन हमारे कदम पुलिस स्टेशन की चौखट पार नहीं कर सके। रंगोली की वजह से? मैडम, आपको मैंने कितनी बार कहा है कि मेन एंट्रेंस पर रंगोली मत बनाओ, आने जाने में प्रॉब्लम होती है। सॉरी सर। पाटिल, इन लोगों को हमारे वो खुफिया वाले रास्ते से बाहर निकालो। इन लोगों को कैसे भी करके यहाँ से निकालो। ओके सर। नहीं पांडे जी, रंगोली की वजह से नहीं, एकता की वजह से वापस आए हैं। हाँ। कौन एकता? दरवाजे पर कोई एकता नाम की लड़की खड़ी है। अरे पाटिल जरा देखो, इतनी रात को कौन एकता खड़ी है? अरे पांडे जी, हम तो उसको यहाँ क्यों लेकर आए? अरे पांडे जी, हम गोकुलधाम वासियों की एकता मतलब हमारी यूनिटी। पाटिल, पाटिल, ये गोकुलधाम की यूनिटी वालों को यहाँ से निकालो। Get out! Get out! निकालो इनको यहाँ से। अरे एक मिनट पांडे जी। अब क्या है चाचा जी? पांडे जी, अभी आप इन तीनों को नहीं छोड़ सकते, बराबर? हाँ? लेकिन जिन्होंने कंप्लेंट की है वो लोग अगर कंप्लेंट वापस ले ले तब तो इन्हें छोड़ सकते हैं ना? अरे हाँ। देखिए, जहां तक पृथ्वी सर और जागृति बहन का सवाल है, मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूं। वो लोग कंप्लेंट वापस तो नहीं लेंगे। पांडे जी, आप पृथ्वी सर और जागृति बहन से मेरी बात करवाइए। मैं उन्हें समझाऊंगा कि ये जो कुछ भी हुआ है वो गलतफहमी की वजह से हुआ है। और पांडे जी, आप तो जानते ही हैं, हमारे देश का कानून कहता है कि भले 100 अपराधी बच जाए, छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। सही बात है। हाँ, और यहाँ पे तो 3 निर्दोष है।
पांडे जी, पुलिस वाले भी तो इंसान हैं, और इंसान सच और न्याय के लिए एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो दुनिया में मानवता नहीं रही। सर, ये लोग सच कह रहे हैं। पुलिस जनता की मित्र होती है, और अगर हम सच और न्याय के लिए जनता की मदद नहीं करेंगे तो ये लोग कभी भी हमें अपना मित्र नहीं मानेंगे। वाह वाह पाटिल साहब, वाह वाह। पंडित जी, आप रिटायर होने के बाद इनको ही बिठा देना आपकी कुर्सी पे, बहुत अच्छे आदमी है। ठीक है चाचा जी, मैं ट्राई करता हूँ। वो मेरे सीनियर हैं, मैं पहले उनको फोन करके पूछ लेता हूँ। उनकी इच्छा हुई कि वो आपसे बात करना चाहेंगे, तब मैं आपको उनसे बात कराऊंगा। ठीक, लेकिन पांडे जी वीडियो कॉल करना, क्या है ना, चेहरा देखेंगे तो बात का अच्छा प्रभाव होता है, समझाने में आसानी होती है। बापू जी की पर्सनालिटी ऐसी है ना, अच्छे अच्छे लोग बाटली में उतर मतलब चाचा जी वो मेरे सीनियर ऑफिसर हैं, मेरी बीवी नहीं है कि मैं डायरेक्ट उनको वीडियो कॉल कर दूं। पहले मैं नॉर्मल कॉल करता हूं, उनसे पूछता हूं उनकी परमिशन लेकर, तब मैं वीडियो कॉल लगाकर आपको दूं। ठीक है जी, ठीक। जागृति, तुम बिल्कुल टेंशन मत ले, वो तीनों गुंडे पकड़े जाएंगे। अब देखना, छोड़ूंगा नहीं इन तीनों को, कड़क से कड़क सजा दिलवाऊंगा। हाँ हाँ, बिल्कुल दया मत करना, और उन लोगों को ऐसी सजा दिलवाना कि आगे से कोई पुलिस की पत्नी को धमकी देने की सोचे भी ना, और चाहे वो कितनी भी माफी मांगे, आप उन लोगों को बिल्कुल भी माफ मत करना। माफी का तो सवाल ही नहीं उठता, इन तीनों को मैं छोड़ूंगा नहीं, बस ये पांडे जी का फोन आ जाए। लो आ गया। हाँ बताइए पांडे जी। सर सॉरी, इतनी रात को मैंने आपको डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं, मैं आप ही के फोन की राह देख रहा था। क्या हुआ, वो तीनों अपराधी पकड़े गए? हाँ सर, पकड़े गए, और वो लोग मेरे लॉकअप में ही हैं। शाबाश, पकड़े गए, अब डरने की कोई बात नहीं। वीडियो कॉल करके उनका चेहरा तो दिखाना। वीडियो कॉल? मैं भी तो देखूं कौन है ये लोग जो मेरी पत्नी को धमकी दे रहे थे। हाँ सर, तो सर मैं आपको वीडियो कॉल कर सकता हूँ? थैंक यू। नसीबदार हो चाचा जी, सर ने सामने से वीडियो कॉल करने को कहा है। सर मेरा चेहरा क्लियर दिख रहा है ना? हाँ हाँ दिख रहा है। सर अब मैं उन तीनों अपराधियों के चेहरे दिखाऊंगा जिन्होंने जागृति बहन को कई कॉल और मैसेजेस करके धमकाए हैं और परेशान किया है। अरे अपराधी, हम अपराधी कहाँ हैं? हाँ अपराधी बोल रहे हैं। चलो पांडे जी सब कुछ जानते हुए भी अब हमें अपराधी कह रहे हैं। ये लोग क्या बोल रहे हैं? ये लोग अपराधी नहीं है। अगर ये लोग अपराधी नहीं है तो किसको पकड़ कर लेकर आए हो आप? सर एक्चुअली में ये लोग अपराधी ही हैं। अरे अपराधी कैसे हुए? बात हुई ना सब क्लियर, बात तो हुई सब, हम अपराधी। अरे चुप। सर आपको मैं 2 मिनट बाद फोन करूं? ओके। जागृति तुम यहाँ बैठो। तुम लोग बिना सोचे समझे कहीं भी शुरू हो जाते हो। चालू पांडे जी, हमने जो सच था सब दिल खोल के आपको बता दिया, फिर भी आप हमें अपराधी कह रहे हैं। हलाल टेक्निकली तुम अभी तक अपराधी ही हो। वो बराबर है चालू पांडे जी, लेकिन आप जो सच है वो पृथ्वी सिंह जी को बताएंगे नहीं तो उनको पता कैसे चलेगा कि हम अपराधी नहीं है? हाँ। अरे ऐसे सीधे सीधे बोल दिया ना पृथ्वी सर को तो वो मानेंगे नहीं। वो बोलेंगे हमारे आने तक उन लोगों को लॉकअप पे रखो। 2 दिन तुम लोगों को रखूंगा, चलेगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर मुझे अपने तरीके से हैंडल करने दो। हाँ, करो।
पुलिस स्टेशन चलाने का मुझे अनुभव है कि तुम्हें नहीं नहीं, आपको आपको तो बस अभी मैं पृथ्वी सर को फोन कर रहा हूं और जब तक तुम लोगों को बोलने को ना कहा जाए तब तक चुपचाप खड़े रहोगे। एंड सेम गोज टू यू ऑल टू। ओके? हाँ बोलिए पांडे जी, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल? यस सर, एवरीथिंग इन कंट्रोल। गुड, अब दिखाओ उन अपराधियों का चेहरा। ओके सर। एक मिनट पांडे जी, एक मिनट। नमस्ते सर। भाई सर, अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल, 2 बार गोल्डन क्रू अवार्ड विनर। पृथ्वी सिंह जी, आपके बारे में बहुत सुना है। मेरे सद्भाग्य है कि आज आपके दर्शन भी हो गए। काश मैं भी तुम्हारे लिए ऐसा बोल पाता है? एक वरिष्ठ पत्रकार होकर ऐसी करतूतें करते हुए शर्म नहीं आती? नहीं सर, मैं वो अपराधी नहीं हूँ जो आप सोच रहे हैं। अरे पांडे जी, ये तो कह रहे हैं कि ये अपराधी नहीं है। हाँ सर, ये वो अपराधी नहीं है। दरअसल ये आपका फैन है, आपके दर्शन के लिए यहाँ आ गया है। हाँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे बेड़े, फॅनला बंद कर ना भाऊ प्लीज. नाही करू शकत, बटन कधीच बिघडलंय. तो क्या है पोपटलाल, अभी यहाँ पे बात क्या हो रही है? तुम कहाँ बीच पे गए वहां पे? सॉरी 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 सॉरी. चलो चलो जल्दी. सर मैं अभी आपको अपराधियों से मिलवाता हूँ. सर यह अपराधी नंबर 1 जेठालाल चंपकलाल गड़ा. नमस्ते पृथ्वी सिंह जी, नमस्ते. सर ये अपराधी नंबर 2 नटू काका. नमस्ते. और सर ये है अपराधी नंबर 3 बाघा. नमस्ते सर. नमस्ते नमस्ते नमस्ते. ये सभ्यता का नाटक छोड़ो. शर्म नहीं आती ऐसा काम करते हुए? पांडे जी, मुझे बात करने देंगे? नमस्ते पृथ्वी जी. मैं चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा, मैं जेठालाल का पिताजी हूँ. पृथ्वी जी, मैं भगवान को साक्षी मानकर कहता हूँ कि मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा. बस अब 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए. हाँ बोलिए. धन्यवाद सर. सबसे पहले तो ये मेरा बेटा है जेठालाल. उसके बाजू में जो है नटू, और उसके बाजू में जो है वो बाघा है. और ये सब मेरी सोसाइटी के सदस्य हैं. नमस्ते. हम सब लोग साथ में ही रहते हैं. नमस्ते, पर इन सब से क्यों मिला रहे हो? नहीं, मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा था कि हम सब लोग एक सभ्य समाज, सभ्य सोसाइटी और सभ्य परिवार के सदस्य हैं. आप सभ्य हो सकते हो, लेकिन आपका बेटा और उसकी गैंग नहीं. उन्होंने मेरी पत्नी जागृति को धमकाया है. अब उन्हें ऐसी सजा मिलेगी कि किसी भी औरत को धमकाना तो दूर, उनसे बात करने से भी घबराएंगे. पृथ्वी जी, आपका गुस्सा एकदम सही है, लेकिन हर बात सिक्के जैसी होती है. आपने सिक्के की सिर्फ एक बाजू देखी, दूसरी बाजू आपको पता नहीं. क्या मतलब है आपका? मतलब जेठा, नटू और बाघा के फोन से जागृति बेटी को कॉल आए, मैसेज आए, ये सच है, लेकिन ये अधूरा सच है. फिर भी उस वजह से आपको और जागृति बेटी को जो भी तकलीफ हुई है, उसके लिए इन तीनों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ. इन तीनों को माफी नहीं, सिर्फ सजा मिलेगी. अरे पृथ्वी जी, आप सिर्फ 2 मिनट मेरे बेटे की बात सुन लीजिए, उसके बाद आपको जो ठीक लगे वो करना. हाँ?